एयरपोर्ट के पास एक ब्लास्ट की खबर है। आपको याद होगा कि हाल ही में एयरपोर्ट के पास अटैक किए गए थे, सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे और रिहायशी इलाके में रॉकेट से यह हमले की खबर इस वक्त मिल पा रही है। 3 दिन के बाद एक बार फिर से एयरपोर्ट के कानूनी निजाम पर सवाल उठ गए हैं और वहां पर जो सिक्योरिटी और तहफ्फुज़ देने की बात कही जा रही थी वो धराशायी हो गई है, क्योंकि काबुल में एक बार फिर से ब्लास्ट की खबर मिल रही है। काबुल के ख्वाजा बोगरा इलाके में रॉकेट से हमला किया गया है। अमेरिका ने कल ही हमले का अलर्ट जारी किया था और आज एक बार फिर से यह हमला हुआ है। काबुल में ब्लास्ट की जगह पर धुआं देखा गया है। जी सलाम पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिए। इससे पहले जो सिलसिलेवार तरीके से हमले हुए थे, ब्लास्ट हुए थे, उसकी भी जी सलाम ने एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई थी और एक बार फिर से इस तरह के हमले हुए हैं। इस तरह के हमलों को अंजाम दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट के पास एक बार फिर से अटैक किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ख्वाजा बोगरा इलाके में रॉकेट से हमला किया गया है। धुएं का गुबार और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त अफगानिस्तान के और ख़ासतौर पर काबुल के हालात बेहद संजीदा है। काबुल एयरपोर्ट के पास एक बड़ा हमला हुआ है। काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास ये ब्लास्ट किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। काबुल एयरपोर्ट के पास जो धमाका हुआ है, उस धमाके के बाद की तस्वीर सबसे पहले जी सलाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है अपने नाजरीन को। जितने भी हमारे जो नाजरीन जुड़े हुए हैं, जो व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, उसको सबसे पहले जी सलाम तस्वीरों के जरिए बता रहा है कि आखिर किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। हमले के बाद देखिएगा आप किस तरह से धुएं का गुबार देख सकते हैं और ये वो रिहायशी इलाका है जहां पर जो है इस हमले को अंजाम दिया गया है। काबुल के ख्वाजा बोगरा इलाके में एक घर पर रॉकेट गिरने की खबर है। इस तरह की इत्तला मिल पा रही है। काबुल में ब्लास्ट की जगह पर धुआं देखा गया है। जहां पर यानी ब्लास्ट हुआ है उसके बाद धुआं दिख रहा है। जी सलाम की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी में लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग छतों पर भी पहुंच गए हैं। इस वक्त बेहद कशीदा हालात है काबुल के और देखिएगा आप सड़कों पर भी अफरा तफरी मची हुई है। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। जी सलाम की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ख्वाजा बोगरा इलाका है ये और एयरपोर्ट के करीब बताया जा रहा है जहां पर ये हमला किया गया है। काबुल एयरपोर्ट के पास एक और ब्लास्ट हुआ है। पिछले 3 दिनों के अंदर हमने देखा था, 3 दिन पहले भी इस तरह का ब्लास्ट हुआ था और आज एक बार फिर से इस तरह का हमला किया गया है। और हमले के बाद की जो तस्वीर है वो ये वीडियो बयां कर रही है, जो कि एक्सक्लूसिव है सिर्फ और सिर्फ जी सलाम के पास। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमला किया गया है और फिर उसके बाद अफरा तफरी मची हुई है। लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर काबुल ब्लास्ट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर यह हमला हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जहां पर बताया जा रहा है कि अमेरिकी सदर ने भी इस बात की पहले ही आशंका जताई थी, खदशा जाहिर किया था कि एक बार फिर से यहां पर अटैक किया जा सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट किया जा सकता है और हुआ वही। आप देख सकते हैं जी सलाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के पास जो इलाका है वो रिहायशी इलाका है। यहीं पर रॉकेट से हमला किया गया है और जिसके बाद वहां से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ख्वाजा बोगरा इलाका ये कहलाता है जहां पर यह अटैक किया गया है। काबुल एयरपोर्ट के पास एक घर पर रॉकेट गिरने की खबर मिल पा रही है और जिसके बाद वहां के हालात बेहद कशीदा हो चले हैं। लोग भागकर अपनी जान बचाने को मजबूर है। सड़कों पर देखिए आप किस तरीके से लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं और इस सर्किल में भी आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। धुएं का गुबार नजर आ रहा है और जो लोग मौजूद हैं, जो बाहर नहीं निकल पाए हैं, वो अपनी अपनी छतों पर पहुंच गए हैं ताकि इस तरह की जो हमले हुए हैं उसके बाद से वहां पर आसपास अफरा तफरी का माहौल है और लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल है। घर पर रॉकेट गिरने की खबर है। ख्वाजा बोगरा इलाके से ये जानकारी मिल पा रही है जहां पर यह हमला हुआ है। जी सलाम की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से ये अटैक को अंजाम दिया गया है। रॉकेट के जरिए बताया जा रहा है कि इसको अंजाम दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट के पास ये एक ब्लास्ट हुआ है। अभी आपने देखा था कि 3 दिन पहले किस तरीके से सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और उसमें करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी थी और जिसके बाद अमेरिका की जानिब से एयर स्ट्राइक भी की गई, लेकिन
आज फिर से अगर इस तरह का हमला हुआ है तो ये सवाल खड़े करता है कि अफगानिस्तान में और काबुल में हालात बेहद कशीदा है। लोग यहाँ पर इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जान को बचाने की परवाह करते हुए, जान बचाने के लिए लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ये अटैक किया गया है, उस अटैक को आप देखिए कि उसके बाद जो वहाँ पर माहौल है वो कैसा है, और लोग जो है इस वक्त बेहद डरे हुए हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी सलाम पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक में आप देख सकते हैं कि लोग खौफजदा होते हुए इधर से उधर भागते नजर आ रहे हैं, और एक में है जो धुएं का गुबार है वो नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस ब्लास्ट का खदशा जाहिर किया था, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के पास एक और ब्लास्ट हो गया, तो ये बात की तस्दीक करता है कि अभी भी हालात वहाँ पर बेकाबू है। काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास ये ब्लास्ट हुआ है, इस बात की जानकारी मिल पा रही है। काबुल एयरपोर्ट के पास एक घर पर यह रॉकेट गिरा है, रॉकेट अटैक कहा जा रहा है इसको। अभी तक की इत्तला के मुताबिक ख्वाजा बुर्गा इलाके में घर पर यह रॉकेट गिरा है। इस वक्त की सबसे अहम खबर मिल रही है, और दो तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर हालात बेहद कशीदा है। काबुल एयरपोर्ट के पास रॉकेट अटैक हुआ है, ख्वाजा बुर्गा इलाके में रॉकेट से हमला किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ब्लास्ट का खदशा जाहिर किया था, लेकिन आज फिर से इस तरह का जो वाक़या पेश आया है उसने पूरे काबुल को हिलाकर रख दिया है। सिलसिलेवार तरीके से जो हमले हुए थे उसमें भी लोग अभी उससे उभरे नहीं थे। और इस खबर पर जी मीडिया नुमाइंदे आसिफ इकबाल हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, बराह रास्त उनका रुख करते हैं। आसिफ, अभी 3 दिन भी नहीं बीते थे कि वहां पर काबुल के अंदर एक बार फिर से अटैक किया गया है, हमला किया गया है, और लोगों की भागती हुई तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हालात काफी ज्यादा कशीदा है। बिल्कुल, देखिए शहबाज, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो जी सलाम पे तमाम जो नाजरीन है वो देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी खबर अभी की, क्योंकि तालिबान में बार बार ये अलर्ट किया जा रहा था कि अमेरिका की तरफ से पिछले 24 घंटे में ये कहा जा रहा था कि 24 से 48 घंटे के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने उस पर हिदायत बरतने के लिए ये कह लें कि अलर्ट मोड में होते हुए उसने अपने पहले कुछ ट्रूप को वापस बुला लिया था, और बार बार वह अलर्ट कर रहा था कि तालिबान की स्थिति चिंताजनक है और यहां कुछ भी हो सकता है। और देखिए, उनके अलर्ट के साथ ही ये एक बड़ा हादसा पेश आया है। आप सोचिए कि आप अगर विजुअल देख रहे हैं, आप साफ तौर पे आप देखिए किस तरीके से लोग परेशान हाल हैं, किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, किस तरीके से लोग एक दूसरे की जान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि इस वक्त हालात कितने वहां पे संजीदा है, आप किस तरीके से लोग परेशान हाल है। और साफ तौर पे आपको मैं बताऊं कि उस विजुअल के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि वहां रिहायशी इलाके में, आप समझिए कि सबसे बड़ी बात है कि वो रिहायशी इलाके में ये हुआ है, ये हादसा रिहायशी इलाके में किया गया है। इस तरीके सोची समझी साजिश के तहत लोगों में डर और खौफ पैदा करने के लिए इस तरह के हादसे किए जा रहे हैं, इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, नापाक इरादे दिखाई जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से एक बात तो साफ है कि आप अगर गोलीबारी कहीं भी होती है या कहीं भी कोई करता है, सीधे तौर पे इसका मानना यही होता है कि ये नुकसान पहुंचाने के लिए। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे यहां पर, क्योंकि कल हमने देखा था कि एयर स्ट्राइक की गई थी अमेरिका की जानिब से, और उसके बाद आज अगर ये अटैक हो जाता है तो क्या ये मान के चले कि वार पलटवार की स्थिति बन रही है? देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अमेरिका उस पर अलर्ट नजरें गड़ाए हुए है और बार बार ये कह रहा है कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें, तमाम हालात जो हैं वो सही हो जाएं, नॉर्मल हो जाए, वहाँ के हालात को किसी तरीके से उसको अपने कंट्रोल में लिया जाए, और इसीलिए लगातार कोशिशें भी जारी की जा रही हैं। लेकिन आप समझिए कि मैं आपको बताऊं कि ये तमाम कोशिशों के बावजूद यही अभी जिस तरह के हादसे अभी पेश आए हैं, वो कहीं ना कहीं से तमाम चीज़ों को ये बात साफ जाहिर करती है कि काबुल अपने, और खास तौर पे काबुल के जो लोग हैं वो लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें, अपने आप को बेहतर कैसे महसूस करें, वो अभी कोशिशों में लगे हुए थे कि इस तरह के हादसे पेश आए। अब इस तरह के हादसों के बाद आप समझ सकते हैं कि शहबाज की कितने हालात वहां पे चिंताजनक है। विजुअल देख के हमें भी बहुत दुख हो रहा है, और जिस तरीके से हम परेशान हाल है, आपको सबसे पहली चीज हम बता रहे हैं कि जी सलाम ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया और सबसे तमाम लोगों को तक ये बताने की कोशिश की, क्योंकि जी सलाम सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चैनल देखा जाता है, और इसीलिए ये कोशिशें हैं कि जिस तरीके से ये तमाम खबरें आई, सबसे पहले हमारे नाज़रीन सबसे पहले जी सलाम ने, और इसलिए सबसे पहले हमने दिखाया। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो अभी 3 दिन पहले ही हमने देखा था कि सिलसिलेवार तरीके से सीरियल ब्लास्ट किए गए थे, आत्मघाती हमले किए गए थे, लेकिन आज का जो हमला है वो रॉकेट वाला हमला बताया जा रहा है। यानी कि दोनों हमलों में फर्क जरूर है, लेकिन जो संगठन है, जो तंजीम है, वो जाहिर तौर पर एक ही हो सकता है, जो कि नहीं चाहता कि तालिबान यहां पर फिर से राज करे या फिर अफगानिस्तान के अंदर जो है दहशत का माहौल पैदा किया जाए।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो माहौल है, जो वहां के हालात हैं, वो साफ तौर पे जिस तरीके से दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं से आप देखिए कि विजुअल, हम साफ तौर पे विजुअल दिखा रहे हैं आपको। विजुअल कितना रिच विजुअल है, आप देखिए हम साफ तौर पे सब कुछ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। कैसे लोग परेशान हाल हैं, लोगों को यकीन ही नहीं था कि उनके बीच में यह हादसा हो जाएगा, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, ये रिहायशी इलाका है। यहाँ लोग आराम तलब मतलब अपने आराम कर रहे होंगे और जिस वक्त ये हादसा हुआ आप सोचिए कि किस तरीके से परेशान हाल है। लोग एक दूसरे भाग रहे हैं, जान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, और यहाँ पे लगातार ये दूसरा ब्लास्ट भी, और 2 लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। मैं आपको बताऊं सीधे कि शहबाज 2 लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही हैं, और ये सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले जानकारी जी सलाम ने दिया, क्योंकि जी सलाम सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड के 132 कंट्री में दिखाया जाता है, और तमाम नाजरीन इस वक्त जी सलाम देख रहे होंगे। इसलिए मेरा सबसे पहले चीज शहबाज, आप समझिए सबसे पहले इस खबर को हमने दिखाया, और हम ये भी दिखा रहे हैं उसमें जो भी अपडेट आ रहे हैं वो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, एक और ब्लास्ट की खबर बताई जा रही है, और 2 लोगों की मौत की खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और लगातार तस्वीरें हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि जो धमाका हुआ है उसके बाद हालात बेहद कशीदा बने हुए हैं। खासतौर पर अगर हम अपने नाज़रीन को बताएं कि सबसे पहले जी सलाम ने इस खबर को ब्रेक किया है और बताया है कि इस वक्त काबुल के हालात कैसे हैं। बताया जा रहा है जो वहां के जो जांच एजेंसियां है, जो वहां की जो न्यूज एजेंसियां है, कि रॉकेट से यह हमला किया गया है।